क्या था? चलिए, अच्छा ये जो हमने कोण का मापन आपको सिखाया था, ये समझ में आ गया सबको? तो पहला कोण के मापन की पद्धति क्या थी? पौष्टिक मत कहना साष्टिक पद्धति है, ठीक है ना? तो साष्टिक पद्धति के बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है? दूसरी पद्धति है वृत्तीय पद्धति, जिसका हमने आपको एक मात्रक के रूप में बताया था कि हम लोग इसको बच्चे पहचानते हैं, लेकिन मात्रक के रूप में पहचानते हैं, पद्धति के रूप में ना पहचान कर किसके रूप में पहचानते हैं? तो दूसरी पद्धति है कौन सी? रेडियन। कौन सी है? रेडियन। चलिए, तो हेडिंग डालिए सभी लोग, वृत्तीय पद्धति। थोड़ा ध्यान से लिखना, उस पेन ने लिखा हुआ है, गलत बहुत लिखता है वो। तो लिखिए इसमें, इस माप की इकाई त्रिज्या के बराबर, पहली लाइनें लग रही, लिखो, ऐसे लिखो, इस माप की इकाई रेडियन है, इस माप की इकाई रेडियन है। वृत्त के उस चाप द्वारा, वृत्त के उस चाप के द्वारा, वृत्त के उस चाप के द्वारा जो लंबाई में वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, पूरी एक लाइन खा गया, में वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, उसी के केंद्र पर बना कोण एक रेडियन कहलाता है। हो गया? अब समझो भैया, ये जो बात लिखी है ये तो केवल इसलिए है कि आपके पास भविष्य के लिए चीज़ें रहें, लेकिन जो बात हम समझाएंगे वही इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए एक वृत्त है आपके पास, मान लिया, और इस वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए आपके पास 1 यूनिट है। अब 1 यूनिट बोला है, इसका मतलब इकाई सेंटीमीटर, ठीक है ना, और मिलीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, कोई भी हो सकती है। तो मान लिया 1 यूनिट इसकी त्रिज्या है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 यूनिट है, तो इसकी परिधि के द्वारा जब 1 यूनिट का चाप कंप्लीट हो जाता है, उस चाप द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है, उस कोण को बोलते हैं एक रेडियन। उस कोण को क्या बोलते हैं? एक रेडियन। समझ गए? जो तुमने लिखा है जरा उसी में एक लाइन और बढ़ाओ, नई लाइन से लिखो। इसे घात में सी लगाकर व्यक्त करते हैं। इसे घात में सी लगाकर व्यक्त करते हैं, ठीक है? लिखें, इतना लिख गया? अब यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या है? एक वृत्त जिसका केंद्र O है,
जिसकी त्रिज्या कितनी है, ओ ए या ओ बी भी कह सकते हैं, जिसमें चाप की लंबाई कितनी है, 1 यूनिट। जब एक त्रिज्या के वृत्त के द्वारा 1 यूनिट का चाप काटा जाए तो उस चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण कितना होता है, 1 रेडियन। बोलो हाँ या ना। इतनी बात क्लियर है। मान लीजिए आपके पास एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 1, ठीक है, और उसने चाप 2 यूनिट का काटा। चाप कितना काटा, तो 2 यूनिट के द्वारा, कम कर लो थोड़ा, यहाँ तक मान लो, 2 यूनिट के द्वारा बनने वाला कोण, 2 यूनिट के द्वारा बनने वाला कोण कितना, 1 के द्वारा 1 रेडियन, 2 के द्वारा 2 रेडियन, 3 के द्वारा, रुक जाओ अभी, 3 के द्वारा, अगर त्रिज्या 1 यूनिट है और मान लीजिए उसने कितना चाप काटा, 3 यूनिट का चाप काटा, तो इस चाप के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण, अब बात समझ में आई कि ये रेडियन है क्या। बोलो हाँ या ना। इतनी बात क्लियर है। जिसे हम क्या कह सकते हैं, जिसे हम थीटा रेडियन कह सकते हैं, जो L/R से प्राप्त होता है। थीटा रेडियन किससे प्राप्त होता है, L/R। तुरंत, जहां L क्या है, चाप की, पढ़े हो ना है स्कूल में, चाप की लंबाई, और R क्या है, वृत्त की त्रिज्या। बोलो हाँ या ना। यहां तक बताओ किसी को कोई समस्या। क्या जब तुमको कल ये पता चल गया था कि क्या होता है डिग्री, तो आज ये पता चल गया कि क्या होता है रेडियन। रेडियन को कैसे प्राप्त करते हैं, क्लियर हो गया। ये चित्र बना लीजिए और जो नीचे लिखा हुआ है वो लिख लीजिए, फटाफट लिखिए।
तो देखिए यहाँ पर हमारी हेडिंग है साष्टिक माप और वृत्तीय माप का परस्पर संबंध। ठीक है, इस संबंध को बताने से पहले हम एक चीज़ और आपको समझाने वाले हैं कि एंगल की जो माप होती है, यानी जो एंगल नापा जाता है, मापा जाता है, उसमें दो तरीके से एंगल मापा जाता है। जैसे मान लीजिए एक बिंदु ए है जिसको हम क्या कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं। बिंदु ए को स्थिर कर दिया, ठीक है, और बिंदु बी को चलायमान कर दिया, गतिमान कर दिया। जब ए को स्थिर कर दोगे, बी को गतिमान कर दोगे, तो ये इधर तो भाग नहीं पाएगा, ये रोटेट हो सकता है, या इधर या इधर। बोलो हाँ या ना। अब अगर इधर रोटेट हो रहा है, इधर रोटेट हो रहा है, मान लीजिए रोटेट होकर यहाँ आ गया बी डैश, तो यहाँ पर जब रोटेट होकर आया तो कुछ एंगल बनेगा, या तो डिग्री में या तो रेडियन में एंगल बनेगा। और एंगल को मापा तो किसी भी जा सकता है, तो आपको इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि मैं डिग्री में बनेगा कि रेडियन में बनेगा। हर एंगल डिग्री में भी बनता है और हर एंगल जिसमें हम बताना चाहें। कोई दूरी किलोमीटर में भी होती है, सेंटीमीटर में भी होती है, डेसीमीटर में भी होती है। कोई भी वजन द्रव्यमान किलोग्राम में भी होता है, ग्राम में भी होता है, मिलीग्राम में भी होता है। समझ गए? बस हमें बताने में किस चीज़ में सुविधा है उस हिसाब से बताते हैं। तो एंगल बता रहे हैं, ये एंगल डिग्री में भी हो सकता है और रेडियन में भी हो सकता है। लेकिन जब हम एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के सुई के घूमने की उल्टी दिशा की ओर चलते हैं और वहाँ से जो एंगल प्राप्त होता है, उस एंगल को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। ये बात आपको समझानी थी। क्लियर है? और जब हम लोग क्लॉकवाइज घूमते हैं, घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में घूमते हैं, तो जो एंगल बनता है उस एंगल को हम लोग कैसा लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये बना लीजिए, थोड़ा सा हेडिंग मत डालना, ऐसे बनाना। कोण को मापने की दिशा, ऐसे लिख सकते हो हेडिंग बनाना अगर चाहते हो तो। कोण के मापने की दिशा, हाथ तेज चलेगा? हाथ तेज चलेगा बेटा? अब स्टार बना के हेडिंग डालिए, अगली स्टार बना के फटाफट हेडिंग डालिए। साष्टिक माप और वृत्तीय माप का परस्पर संबंध, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, साष्टिक माप तथा वृत्तीय माप का परस्पर संबंध। अब ये बताइए, पहले साष्टिक माप की बात करते हैं। बेटा बोल रहे हो? बाहर सिखाना, जाके बाहर। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। कल आपको बताया था कि ये रेखा कैसी है, ये इसके बीच में बनने वाला समकोण, इसके बीच में बनने वाला होता है। तो यहाँ से यहाँ तक समकोण और यहाँ से यहाँ तक 2 गुणे समकोण, नहीं? हाँ या ना? और यहाँ से यहाँ तक 3 गुणे समकोण, हाँ या ना?
और यहां से यहां तक, हाँ या ना? और जब 4 गुणे समकोण बन जाता है तो वो 4 गुणे 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री बन जाता है, जिसको संपूर्ण कोण भी कहते हैं। हाँ या ना? क्लियर है? अब यहां पर एक बात नहीं समझ में आ रही कि यहां पर रेडियन में संपूर्ण कितना बनेगा जाकर, रेडियन में संपूर्ण कितना बनेगा जाकर, ये नहीं समझ में आ रहा। गलत है। मान लीजिए, अभी समझाते हैं, हमारी बात सुनो। मान लीजिए कि वृत्त जो है उसकी त्रिज्या कितनी है? 1। जब एक चाप की लंबाई हो तो 1 रेडियन, चाप की लंबाई अगर 2 हो और चाप की लंबाई अगर 3 हो और चाप की लंबाई अगर 10 हो, हाँ या ना? तो ये बताओ कि अगर हम पूरे चाप की लंबाई अर्थात परिधि निकाल लें तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr, जहां r का मान, ये क्या निकाल रहे हैं? परिधि। क्यों निकाल रहे हैं? परिधि मतलब संपूर्ण चाप, पूरा चाप निकाल रहे हैं, जिसको हम लोग दूसरी भाषा में क्या कह देते हैं? परिधि। तो हमें पता चला कि 2 तो 2 है, पाई तो पाई है, और r का मान 1 यूनिट अर्थात 2π। और जब पूरे चाप की लंबाई 2π, तो पूरे चाप के द्वारा बनने वाला रेडियन 2π। अब बताओ, ये बात किसे नहीं समझ में आई? यानी डिग्री में संपूर्ण कोण कितना होता है? नहीं बोल पाओगे? अरे लिख दिया, फिर भी तुम लोग गूंगे हो कि बहिरे हो कि अंधे हो, क्या हो? डिग्री में संपूर्ण कोण कितने डिग्री होता है? क्लियर है? और रेडियन में संपूर्ण कोण कितना होता है? अब बताओ यहां तक किसको क्या समस्या? अब बताओ किसी को यहां तक कोई समस्या? यानी आज के बाद एक बात पता चल गई है कि अगर कोई कह दे कि डिग्री में संपूर्ण कोण कितना, 360, जो याद था, लेकिन आज कहां से आया वो पता चल गया। और ये भी पता नहीं याद था कि नहीं याद था, लेकिन पता चल गया है कि रेडियन में संपूर्ण कोण कितना होता है? 2π। बोलो, इतनी बात क्लियर है? क्योंकि दोनों में संबंध पढ़ रहे हैं तो दोनों की तुलना कर लें। फिर नहीं बोल रहे हो कुछ? दोनों की तुलना कर लें। तो दोनों की तुलना से, तो दोनों की तुलना से दोनों पद्धति की तुलना करो। जब दोनों पद्धति की तुलना करी तो 2π रेडियन बराबर 360 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? जरा ये बना लो, फिर आगे बढ़ाते हैं ना। हाथ तेज चलाना भैया। हाथ तेज चलाना। अच्छा, जाते जाते एक ज़रूरी सूचना है, वो पूछ कर जाना है ना, अगर हम भूल जाएं बताने को। हाँ, पूछ के जाना। लिख लो, अपने मत्थे पर लिख लो। प्रिया, क्या आज केक नहीं काटोगे क्या? बुलाया तुमको? बुलाया भी नहीं? अरे देख लेना बेटा, अगर कुछ हो पाए। हाँ, इन लोगों के लिए थोड़ा। हाँ, मेरे, इनके लिए, इनके लिए। कुछ परेशान लग रही हो आज बर्थडे के दिन? किसने? किसी ने मतलब कोई विशेष आदमी? अच्छा अच्छा अच्छा। अरे पूछ लेते हैं, मतलब उसमें तुम लोग डांटने लगते हो। बेटा हाथ थोड़ा तेज चलाओ, है ना।
छुट्टी ना है तुम्हारी होनी चाहिए। हाँ, बहुत छुट्टी मारी है तुमने। बेटा थोड़ा हाथ तेज चला लो। हो गया? अच्छा एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ कि जो जब तुलना हम लोगों ने करी है और 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री आ गया, तो क्या हम मोटा मोटा ये नहीं याद कर सकते कि पाई रेडियन बराबर 360/2 अर्थात 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर बोलो। इतनी बात किसी को समझ में ना आई हो तो पूछो बेटा। क्लियर है? हम पाई भी हटाना चाहते हैं, हटा दें? चलिए, तो 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री। यहाँ तक कोई समस्या? अच्छा एक बात और कह सकते हैं हम लोग क्या कि पाई का मान तो 22/7 भी होता है, यानी 22/7 बराबर 180 डिग्री। 22/7 रेडियन बराबर, क्योंकि पाई का मान 22/7 भी तो होता है। क्लियर है? तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बट्टे की चीज़ गुणे में गुणे की चीज़ 2 से 11 बार 2 से 90 9 सते 1 रेडियन बराबर 630। 63 कहाँ, जीरो नहीं लगाओगे? 630/11 डिग्री। बोलो, यहाँ तक कोई समस्या? तो एक वैल्यू आपको ये भी याद होनी चाहिए, एक वैल्यू आपको ये भी याद होनी चाहिए। और अच्छा यही क्या ज़रूरी है कि आप 1 रेडियन ही निकालें, 1 डिग्री नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 180 को बटे में ले चलो, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। यानी कि कभी भी हम अचानक से तुमसे पूछ सकते हैं कि बताओ बेटा 1 रेडियन में बिना पाई का यूज किए कितने डिग्री होते हैं? तो कहना 630 बटे, और हम कहें अगर पाई में हो तो 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री। और अगर हम कहें 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? बोलो, क्या ये संबंध तैयार हो गया? क्लियर है? नहीं क्लियर हुआ? लिख लीजिए। हाथ तेज चलेगा, बिल्कुल रटा होना चाहिए, रटा। बेटा हाथ तेज चलाओ। हो गया? अच्छा कोई लोग इसको ऐसे ना बताकर सीधे काट कर बता देते हैं पॉइंट में। तो 57.3 लगभग कितना? 57.3 डिग्री। तो एक बात और बना लीजिए कि 1 रेडियन बराबर लगभग 57.3 डिग्री। ये लगभग में होता है, ठीक है? लगभग में तो ये भी है। कैसे मालूम ये लगभग में है? अरे जब 22/7 पाई का मान लगभग में होता है
क्या पाई का मान एक्यूरेट 22/7 होता है? तो ये सारे मान आएंगे तो लगभग में ही। क्लियर है? कोई कोई लोग 57.2 का भी इस्तेमाल कर देते हैं तो वो गलत नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू कैसी है? लगभग। चलिए, बहुत कुछ सीखे हो, कुछ अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 पर हम लोग पहुंच चुके हैं भैया, परिचय से पहुंच गए एग्जाम्पल नंबर 1 पर। कह रहा π/12 रेडियन को अंशों में व्यक्त कीजिए। अंश हिंदी में कह रहा है, अंग्रेजी पढ़े हो तुम, डिग्री एक ही चीज़ है। तो रेडियन को काहे में बदल दोगे? और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए किससे गुणा कर देते हैं? बताओ। 180/π। तो क्या लिखेंगे? π/12 रेडियन। ठीक है, हल कर रहे हैं तो π/12 ऐसे रखो और 180/π से गुणा कर दो। जो रेडियन चल रहा है ये काहे में बदल गया? डिग्री। पाई से पाई कट गया, 12 से कितनी बार कटता है? तो आंसर आ गया 15। बोलो हाँ या ना। बस इसीलिए पढ़ा था संबंध। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा, बना पाओगे? नोट कर लो जिसको नोट करना है। बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रहा है, एक भी दिन आपका मिस नहीं होना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। पर डे आपको बैठना है मैथ की बुक लेकर, अगर है तो, और उसको पढ़ना है। एक मैथ की बुक वाले आज नहीं आए, नहीं खरीद पाए होंगे, मिली नहीं होगी, दुकानों पे ख़त्म हो गई होगी। कहने लगे तुम खूब लेक्चर दे तो मैं ले आओ, मुझे भी ना आज करियो, खूब देख लो किताब। 6 रेडियन काहे में बदलना है? डिग्री में बदलना है। 6 रेडियन है। अब यहाँ पाई तो है नहीं, तो जब पाई नहीं होता तो पाई का इस्तेमाल नहीं करना। कौन सा इस्तेमाल करोगे? 630/11। समझ पाए? या दशमलव वाला भी प्रयोग कर सकते हो। हल कर रहे हैं, कितना? 6 रेडियन, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ता है? 630/11। समझ गए? गुणा कर लो। 0 6 हासिल लगा, 1 6 36 1/11। 11 से पूरा पूरा कटे तो काटना, वरना दशमलव में ना बदल के भिन्न में बदलना। तो 11 3 33 समझते चलना। बचा कितना? 4 हो गया 48। 11 चौक बचा 4 हो गया 40। 11 3 33। बचा कितना? कितना बचा? तो 7/11 लिख दोगे और डिग्री बनाओगे। नहीं समझ में आया? दशमलव में क्यों नहीं काटा? अगर शांत दशमलव होता है तो दशमलव में लगाना, अन्यथा भिन्न में लगा कर आना। क्लियर है? नोट कर लीजिए। बताओ ऐसा कोई जिसको ये 630/11 समझ में ना आया हो? 630/11 में बदलते ही ये काहे में कन्वर्ट हो गया? डिग्री में कन्वर्ट हो गया। समझ गए? और फिर ये डिग्री चल ही रहा है हम लोगों का। बोलो, किसी को कोई समस्या क्या? चलिए, वाह 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 वाह, आ गया। 40 डिग्री 20 मिनट। इसको आप रेडियन में तब तक नहीं बदल पाएंगे जब तक आप इसको शुद्ध डिग्री में ना बदल लें। ठीक है ना?
लेकिन ये कहा है मैं डिग्री और मिनट दोनों में ना शुद्ध डिग्री में बदलना है, केवल डिग्री में। तो केवल डिग्री में बदलने के लिए 40 डिग्री को यूं ही रखेंगे प्लस 20 मिनट को डिग्री में बदलने के लिए किससे भाग करेंगे? 60 से भाग करेंगे। फिर से सुन लो, ऐसे याद कर लेना, ऐसे याद कर लेना छोटे बच्चों की तरह। क्या? डिग्री मिनट सेकेंड, बोलो। इंगे तो गुणा और इंगे तो भाग। यानी दाएं में जाओगे तो गुणा करोगे, बाएं में जाओगे तो। अब बताओ मिनट से कहाँ जा रहे हो? डिग्री पे जा रहे हो? किधर जा रहे हो? मिनट से तो इधर आ रहे हो ना, तो भाग करेंगे किससे? यही बच्चे भूल जाते हैं। अभी तुमको क्लासरूम में बहुत आसान लगता है ये सारी चीज़ें। ये जानते हो कब समस्या बनती है? जब तुम वहाँ एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो, तब वहाँ तुमको बताने वाला कोई नहीं कि गुणा करें या, तब तुम बस ये कहते हो पड़ोसी बता दे कि गुणा करना है कि भाग। हमें मालूम है। क्या मालूम है? लाएंगे तो 60 है, लेकिन इतना नहीं मालूम कि गुणा करें कि भाग। और तुम किसके भरोसे बैठे? और पड़ोसी किसके भरोसे बैठा? अपने पड़ोसी। समझ गए? तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। इसलिए आपको ये याद रखना है। क्लियर है? राइट हैंड पर चलोगे तो क्या करोगे? और लेफ्ट पर जाओगे तो। अब तुमको सर हम तो ये भी भूल जाएंगे। तो पढ़ाई तुम्हारी पूरी है। मम्मी पापा बता दो सुगरिया सस्ती मिले तो खरीद ले, चरानी। हाँ, अरे मतलब हमने एक ऑप्शन दिया जो तुमको। अरे फिर वही चीज़, 2 तिया 6, तो 1/3 डिग्री और बन गया। क्लियर है? तो क्या बन गया? ना पूरा बनाओगे शुद्ध तो 40 तिया 120 और 121/3 क्या बना है ये? डिग्री। अब डिग्री से रेडियन पर चलना है। डिग्री से रेडियन पर चलने के लिए π/180 से गुणा। भूल गए क्या? अरे भूल गए। लिख लिया हाथ पर? झूठ नहीं चाटोगे। 1 डिग्री का मान कितना है? 1 डिग्री का मान π/, तो यही करने वाले हैं ना। हाँ यही था। तो कितना बन गया? 121/3 गुणे π/180। ऊपर से कुछ कट नहीं रहा है, ठीक। 121/540 क्या? हिंदी में भी लिख सकते हो और पावर C भी लगा सकते हो। बोलो यहाँ तक कोई समस्या हो तो नोट कर लीजिए। देखिए बेटा किताब। हो गया? हटा दें? अभी तक कुछ कठिन तो नहीं लग रहा? पूछ लेना बेटा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए सभी लोग एक नोट लिख लें। इसके लिए सभी लोग एक नोट लिख लें। क्या लिखेंगे? मिनट की सुई द्वारा मिनट की ए भैया मोबाइल बिल्कुल साइलेंट करके बैठे कर। 2 रीज़न से। पहले तो आप क्लासरूम में बैठे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि तुमको हम खुद दिखा देंगे कि स्ट्राइक आया है हमारे पास। तुम्हारी ये जो टोन है ये यूट्यूब में पकड़ लिए।
इसलिए बजना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि यूट्यूब तुरंत कैच कर लेता है। एक छोटा सा भी गाना अगर क्लिप का 2 सेकंड का भी है, तुरंत वो स्ट्राइक दे देता है, समझ गए। और हम तुमको अभी नोटिफिकेशन दिखाएंगे अपना। नहीं दे नहीं दीजिएगा, हाँ यहाँ बंटाधार हो जाएगा। मिनट की सुई द्वारा, लिखें, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण कितने डिग्री? 6 डिग्री। बेटा याद कर लेना इसको। मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण 6 डिग्री। क्लियर है? कितने डिग्री? 6 डिग्री। अच्छा यहाँ पर ये बताओ, कह रहा है घड़ी में मिनट की सुई, किसके लिए क्वेश्चन चल रहा है? मिनट के लिए क्वेश्चन चल रहा है। मिनट के क्वेश्चन के लिए, मिनट के क्वेश्चन के लिए आपको ये देखना है कि कितने मिनट की कहानी चल रही है, क्योंकि मिनट की सुई है तो कितने मिनट की कहानी चल रही है? 40 मिनट। और 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनता है? तो लिखेंगे, क्वेश्चन यहीं से शुरू करेंगे। ये नहीं, जब पूछा कर तब बता करो, क्योंकि 1 मिनट में बना कोण कितना? 6 डिग्री। इसलिए बेटा क्यों बोल रहे हो? 40 मिनट में बना कोण 6 गुणे तो 6 चौक 240 डिग्री। यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या? अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। आर का मान दिया गया है। किसका मान दिया गया है? अबे लो, आर का मान दिया गया 1.5, और क्या इसको हम यहाँ पर थीटा मान लें, क्योंकि सुई इतना एंगल बना रही है। ठीक है, तो सुई यहाँ से कितने मिनट? कितने मिनट? तो सुई ऐसे 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 आकर यहाँ पर रुकी है, तो कितना एंगल बना है? कितना मिनट हो गया? 40 मिनट हो गया। और एंगल कितना बन गया? यहाँ तक बताओ कोई समस्या? अब पूछ रहा है कि सुई कितना चली है, कितना दूर जा सकती है। दूर क्या तुम्हारे घर पहुँच जाएगी? रहेगी तो घड़ी में। कि अभी हमने एक कोण वाली बात बताई थी, जब एक पॉइंट स्थिर होता है और दूसरा पॉइंट चलायमान होता है, गतिमान होता है, मूवमेंट कर सकता है, तो वो क्या करेगा? वो जाएगा नहीं, वो रोटेट होगा। समझ गए? तो सुई चलेगी, लेकिन कहाँ पर? जगह पर घूमेगी। जगह पर घूमेगी अर्थात चाप की लंबाई का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। और क्लास 10th, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जहाँ चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। क्लियर है? यहाँ तक बताओ कोई समस्या? कोई समस्या नहीं? अब क्या करोगे? पाई का मान 22/7, आर का मान 1.5, थीटा का मान बटे, काट लीजिए बेटा, 0 से 6 चौक 6 तियाँ 3 से 5 चक्कू 22/7 गुणे 2, 22 दूना 7, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 2 और जा रहा है, बचा कितना? 6 सही 2/7 सेंटीमीटर। क्लियर है? लिख लीजिए।
फॉर्मूला लिख लेना, एक ये और एक ये चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटे कितना 180 डिग्री, जहाँ थीटा भी डिग्री में ही है। जल्दी लिखो फटाफट। होमवर्क सुन लीजिए। एक्सरसाइज 3A में पहले के सारे पार्ट, दूसरे के सारे पार्ट और हाँ, और तीसरा और चौथा, पांचवा, छठा, 1 से लेकर 6 तक। 3A में 1 से लेकर 6 तक सारे क्वेश्चन क्या होने चाहिए? ट्राई। आंसर आए या ना आए, क्वेश्चन लगे या ना लगे, बस आपको घर जाना है, 2 घंटे व्यतीत करना है इस क्वेश्चन में। जल्दी लग जाते हैं तो मत बैठे रहना, अगर नहीं लग रहे हैं तो टाइम खर्च करना थोड़ा सा, ठीक है ना। हम एग्जाम्पल बताते हुए आगे आएंगे और आपको सारे डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। किताब किसकी है? जरूरी सूचना सुन के जाना। एक बात और, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो दोबारा से पूछ लो, दोबारा से बता दें। थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, घबराना मत। अभी 3-4 एग्जाम्पल शायद इसमें के और हैं, और एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है और करवाएंगे। जिन लोगों ने हाई स्कूल में मज़ेदार तरीके से नहीं पढ़ा होगा उनको यहाँ से यहाँ तक कम समझ में आया होगा, और यहाँ से यहाँ तक कुछ है ही नहीं। यही मैटर है, वो भी हाई स्कूल का। अगर मज़े से नहीं पढ़ा होगा तो दिक्कत होगी। हाँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा हमने कहा उनको दिक्कत होगी तो वो लोग याद कर लेना ये फार्मूला। अच्छा, ज़रूरी सूचना ये है कि कल आपका टेस्ट तो है लेकिन इस समय नहीं है। इस समय नहीं है तो फिर किस समय है? सुबह 6 बजे से, सुन तो लो, बोलना नहीं है कुछ, हाँ पूरी बात नहीं सुनी और बस चालू हो गए। सुबह 6 बजे से 10 बजे के अंदर आप आ जाइए किसी भी समय। 1 घंटे का टेस्ट है, अपना 1 घंटे टाइम निकाल कर आइए किसी भी समय, अपना टेस्ट दे दीजिए, कॉपी जमा कर दीजिए, घर चले जाइए। क्योंकि कुछ समस्या है, कुछ घर पर छोटा सा प्रोग्राम है, इसकी वजह से टाइम जो है वो नहीं सेट हो पाएगा, ठीक है ना। मेहमान वगैरह आ जाएंगे तो फिर वो ठीक नहीं लगता है। फिर मेहमान क्या कहेंगे? बड़े भाई पढ़ी हैं, पढ़ाका बच्चा और पढ़ाका उनके गुरुजी। समझ गए? हमको बुला लिया वहाँ से और अपना बच्चों की छुट्टी नहीं कर पाए। तो जब तक वो लोग वहाँ से निकले और यहाँ तक आए तब तक तुम टेस्ट देकर चले जाना। वो लोग जान भी नहीं पाएंगे कि आज टेस्ट हो गया है। तो क्या टाइम बोला, फिर से सुन लो। सुबह 6 बजे से 10 बजे के अंदर। ये नहीं कि पता लगा 10:15 बजे यहाँ प्रकट हुए, कहो आ गए 10 बजे। ऐसे आना कि 10 बजे तक कॉपी जमा हो जाए, तुम जाओ। यानी कि 9:30, अगर आधा घंटे में करने की क्षमता हो तो 9:30 बजे आना। तुमको लगता है हम 15 मिनट में कर देंगे तो 9:45 बजे आना। तुमको लगता है हमको 100 घंटा लगेगा तो उस हिसाब से आना। समझ गए कि नहीं समझ गए? लेकिन टेस्ट छोड़ोगे नहीं, क्योंकि मंडे को हम चेहरा एक एक देखेंगे और पहचानेंगे। विविध का टेस्ट है, विविध का, ठीक है। और विविध का टेस्ट होगा 3-4 क्वेश्चन यहाँ से छोटे छोटे, बिल्कुल 1-1 नंबर वाले ना। अरे तो 4 में से हम कुछ भी पूछ सकते हैं। हम रेडियन में परिवर्तित करा सकते हैं, डिग्री में परिवर्तित करा सकते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? जो पढ़ाया वही पूछेंगे, काहे चौंक रहे हो, क्या बात है? जो चीज़ समझ में नहीं आए दोबारा से पूछ लो। अभी तुम गए कहाँ हो? पूछो क्या पूछना है, बस जो पढ़ाया उसका टेस्ट है, बात खत्म हो गई। फालतू बातें कर रहे हो।